Students, today we are going to discuss geography chapter first. तो क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों? आपका फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दैट मीन्स पर्यावरण। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से आप पर्यावरण के बारे में समझेंगे। पर्यावरण के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिक फीचर्स क्या होती है एंड अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सारे पॉइंट टू पॉइंट आप इस चैप्टर को समझेंगे। तो बच्चों शुरू किया जाए। आपको बच्चों इस वीडियो देखने के साथ साथ मैं एक जरूरी वर्क और बताना चाहूँगा कि आप इस ज्योग्राफी को समझते समय, ज्योग्राफी एक बहुत ही प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी इस तरह का सब्जेक्ट है कि आपको इसको समझते समय बहुत सारी चीज़ ऐसी दिखेगी जो आपको दिखेगी कि सचमुच तो हमारे साथ गुजर रहा है, हमें अगल बगल ऐसा दिखता है। दैट मीन्स नेचर, आप नेचर, नेचुरली, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, दैट मेनी थिंग यू विल फाइंड आउट। बहुत कुछ आपको ऐसा दिखेगा, अरे तो बिल्कुल सचमुच संबंधित है हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से संबंधित बहुत कुछ दिख रहा है। तो बच्चों शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे स्टोरी ऑफ रवि। रवि एक स्टूडेंट्स हैं, उसके स्टोरी से इस चैप्टर की शुरुआत। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। फिर हम लोग देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के बाद हम लोग समझेंगे बच्चों लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, और फिर लास्ट में कंबाइंड ऑफ दीज बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ रवि। चलिए सुनिए कहानी शुरुआत है। तो रवि एक स्टूडेंट है। रवि स्टूडेंट है। समर वेकेशन के बाद 2-3 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने जो जहाँ जैसे छुट्टी होती है वो अपना अलग अलग सिस्टम होता है। भाई आपके यहाँ भी देखिए सुनियोजित तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से लीव्स होता है, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। तो क्या होता है बच्चों, रवि जो है समर वेकेशन के बाद स्कूल आता है। इतनी छुट्टी के बाद जब वो स्कूल आता है तो उसे क्या दिखाई पड़ता है? उसको दिखाई पड़ता है कि रास्ते में उसके जो कुछ पार्क पड़ते थे वो पार्क वहाँ उनको नहीं दिख रहा है। खेलने के कुछ प्लेस दिखाई पड़ते थे वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो रवि को एक बार थोड़ा अचंभा होता है, आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा क्यों हुआ, भाई कहाँ गया पार्क जो था रास्ते में। ऐसा आप लोग देखिए ना, ऐसा होता है कि आप जब समर वेकेशन के बाद स्कूल आते हैं तो स्कूल में बहुत कुछ बदला हुआ मिलता है। स्कूल में आप जैसे कभी देखिए किस तरह से फ्लावर, ट्रीज, प्लांट्स एंड अदर डेकोरेशन आल्सो यू मे फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन आपको अदला बदला हुआ मिल सकता है। तो उसी तरह रवि के साथ होता है। रवि जब आता है तो उसको दिखता है कि सारे पार्क किस तरह से कैसे हट चुके हैं, जो पहले थे वो ऐसे अब नहीं दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में रवि को लगता है अरे जो मुलायम घास थी और जो गेंदे के फूल थे, तितलियाँ थी, पक्षी, मेनी बर्ड्स, वो सारे चिड़िया, वो सब कहाँ गए? अचानक उसको, क्योंकि वो पार्क, वो उनका बैठने का प्लेस, वो पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं तो सब कहाँ दिखेंगे? तो रवि को अचानक इतना दुख होता है कि बिल्कुल उसके आंखों में आंसू सी आ जाती है। क्यों होगा ऐसा? उससे संबंधित, उसके लाइफ से संबंधित बहुत कुछ हटता हुआ दिखा। तो क्या हुआ बच्चों? ऐसे स्थिति में रवि जाता है स्कूल, और स्कूल जाने के बाद अपने टीचर से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, इस इन्वायरमेंट में इस तरह से क्यों परिवर्तन लाया गया, पर्यावरण किसके द्वारा क्या कैसे हुआ? तो आप लोग के भी साथ होगे तो आप भी पूछोगे इन्वायरमेंट किस तरह बदला। तो किससे पूछोगे? सोशल स्टडी टीचर से ना। हाँ बच्चों, तो देखिए क्या होता है इसके बाद। इसके बाद आप लोग क्या देखने जा रहे हो? इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स। क्योंकि शिक्षक जब उनसे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो शिक्षक उनको बताते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। क्योंकि उन्होंने पूछा कि सर इस तरह की स्थिति क्या हुई, क्यों ऐसा हुआ, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, इन्वायरमेंट
उनके शिक्षक बताते हैं सबसे पहले पर्यावरण के बारे में, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या, किसे कहते हैं पर्यावरण, इसको बच्चों आप लोग बुक जरूर रखेंगे ज्योग्राफी पढ़ते समय। तो उनको बताया जाता है प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब आप देखिए, आपके समझ में आया, प्लेस मीन्स स्थान, और पीपल लोग, और उसके साथ साथ नेचुरल, नेचर मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रकृति, यह सब, और थिंग्स सामान, बहुत कुछ इधर उधर जो ह्यूमन मेड आर्टिकल्स मटेरियल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मकान, बिल्डिंग, गाड़ी, मोटर, रोड, ये सब जब क्या होता है, सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चारों तरफ से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ ये घेरे रहते हैं उसको, तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या आप कहेंगे, आप बताइए, इन्वायरमेंट। बच्चों दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब आप इन्वायरमेंट को समझने के लिए थोड़ा और डीपली समझेंगे बच्चों। इन्वायरमेंट को समझने के लिए आपको जानना होगा नेचुरल इन्वायरमेंट कितने तरह का होता है। इन्वायरमेंट मुख्य रूप से पर्यावरण, जैसे बताया गया, ऑल थिंग्स वट एवर यू आर वाचिंग इन आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ दैट इज एज इन्वायरमेंट। जो भी आप अपने अगल बगल चारों तरफ देख रहे हैं, पेड़ पौधे, मकान, खेत, खंभे बिजली के, दैट एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। यह सब मिल के इन्वायरमेंट बनाते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो नेचुरल बना हुआ। जैसे नेचुरल किसे कहते हैं, पहाड़, क्या पहाड़ आपने बनाया है, किसी आपके फ्रेंड ने बनाया है, पेड़ पौधे आपने बनाया है, आप पेड़ पौधों को अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो, नहीं। दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट। और कुछ ऐसे जिसमें ह्यूमन मेड वर्क एक्टिविटीज शामिल है, मकान, बिल्डिंग, रोड, गाड़ी, मोटर, दैट इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो आप ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे समझेंगे। तो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट समझने के साथ साथ आपको थोड़ा यह जानना होगा कि नेचुरल इन्वायरमेंट भी दो तरीके का होता है। कैसे, पोएटिक और एपोएटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट में भी पोएटिक और एपोएटिक होता है। पोएटिक किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, जितने पेड़ पौधे जिसमें जान होती है, दैट आर कॉल्ड पोएटिक। ऑल अदर थिंग where have no life, that are called aquatic. For example, mountain, valley, river, like that, this everything is aquatic. निर्जीव आप जिसे कह सकते हैं, but that should be nature, because we are discussing about natural environment. Natural environment में aquatic और aquatic यह दो होते हैं, living और नॉन लिविंग, बट रिलेटेड टू द नेचर। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है, एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरएक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग। लोगों के द्वारा किए गए वर्क, उनसे संबंधित एक्टिविटीज और आपस में एक दूसरे के बीच के संबंध, उनके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, बड़ी बड़ी स्मारक, ये सब क्या है, यह सब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इंडिविजुअल, और इसके साथ साथ आप ह्यूमन के बारे में भी समझ सकते हैं, स्पेशली ह्यूमन, किस तरह से इन्वायरमेंट में ह्यूमन भी शामिल है। ह्यूमन कैसे शामिल है, पर्सनल व्यक्ति, उसका ग्रुप, उसका समूह, उसका रिलीजन, दैट एवरीथिंग इज द आल्सो एज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। यह सभी क्या है, इन्वायरमेंट के हिस्सा है, इन्वायरमेंट के अंग हैं, पार्ट हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर आल्सो एज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स। सो now what next we are going to understand,
So students, next we are going to understand about what things नेचुरल इन्वायरमेंट हम लोग समझ गए बच्चों। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब इस नेचुरल इन्वायरमेंट को थोड़ा और डिफाइन करते हैं बच्चों। और डिफाइनमेंट मीन्स these are part of the natural environment, that means lithosphere, hydrosphere and atmosphere। एटमॉस्फेयर का आपका क्या है यार? नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट है एटमॉस्फेयर। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले लिथोस्फीयर क्या है। लिथोस्फीयर बच्चों, सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सबसे ऊपर के हिस्सा, अर्थ के सबसे ऊपर की मिट्टी लेयर, उसे क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। मेड अप ऑफ रॉक्स, किससे बना होता है वह? रॉक्स से, मिनरल से, और कवर्ड होता है किससे? सॉइल से। उसमें मिट्टी मुख्य रूप से होती है, सबसे ऊपरी परत या लेयर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड फॉर्म सच एज, उसमें क्या आपको मिलता है? माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली। अब आप सोचेंगे माउंटेन तो माउंटेन, ये प्लेटू कहाँ से आ गया? अभी आपको हम बताते हैं। माउंटेन मीन्स ऐसे पहाड़ होते हैं बच्चों, इस पहाड़ों को माउंटेन कहा जाता है। प्लेटू जैसे समतल प्लेस है, इस समतल प्लेस में अगर आपको ऐसे प्लेस मिले, दिस इज अ प्लेटू। ये टॉप लेवल लैंड होता है, इसे प्लेटू बोला जाता है बच्चों। तो आपके समझ में प्लेटू भी आ गया होगा। और वैली एक बार आया है बच्चों। वैली मीन्स होता है ये पहाड़ के बीच का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, ये वैली होता है, इसे घाटी आप भी बोला जाता है बच्चों। तो आप लोग ने देखा लिथोस्फीयर के बारे में। ऊपरी हिस्सा, लैंड का सबसे ऊपरी लेयर, और इसमें क्या क्या होता है बच्चों? फॉरेस्ट होता है, ग्रास लैंड होता है, जहाँ ग्रेजिंग लैंड होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क होता है, तो यह सब ह्यूमन सेटलमेंट। तो आप लोग कहाँ पर रहते हो? सबसे ऊपरी लेयर पे ही तो रहते हो ना, लैंड के ऊपरी लेयर पे ही रहते हो बच्चों। ये सेकंड लेयर जो बीच में होती है उसमें घुस के रहते हो। नो, ओके। तो यह सब एक्टिविटीज आपकी सबसे ऊपर लिथोस्फीयर में होती है। इसके बाद सेकंड हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फीयर इट कंसिस्ट सोर्सेस ऑफ वाटर लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियन। वाटर से संबंधित, जिसे जल मंडल बोला जाता है बच्चों, वाटर से संबंधित प्लेस को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। जहाँ पे क्या क्या होते हैं? लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, सीज होते हैं, ओशियंस होते हैं। एंड इट्स एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या जीवन जीने के लिए, लोगों के लाइफ के लिए वाटर की आवश्यकता है? अगर है तो सचमुच वाटर इज द वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ। इसके बाद क्या है बच्चों? लास्ट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आप लोग क्या देखेंगे? मेन चीज, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ। ध्यान से समझिएगा, थिन लेयर, अर्थ के चारों तरफ फैली हुई लेयर, एयर की लेयर, उसे क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, बुल्स होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बच्चों। और एटमॉस्फेयर के बारे में क्या देखते हैं? इट होल्ड अराउंड इट क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह क्या होता है? एटमॉस्फेयर की यह लेयर एक निश्चित प्लेस पे रुकी है चारों तरफ ऐसे। क्यों? ऐसा नहीं कहीं चली जाए, एटमॉस्फेयर वह लेयर गायब हो जाए, ना दिखे, एयर ना हम लोग को मिले, बट इट्स has been controlled by the gravitational force of the earth। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह रुकी हुई है, हम लोग जिसको यूज करते हैं। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। यह हम लोग को बचाता है
किससे एटमॉस्फेयर हम लोग को सेव करता है? खतरनाक रेज, किरणें, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, कैसे? जैसे सन से निकलने वाली बहुत सारी रेज हार्मफुल्स होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, और डायरेक्ट हम लोगों पे पड़े बहुत हीट पड़ेगी, बहुत गर्मी देगी। इसलिए क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर है ये हम लोग को पे डायरेक्ट सनरेज नहीं आने देता। तो इस तरह हम लोग के ऊपर इसी एयर की बनी हुई लेयर्स हैं, ऐसे ओजोन लेयर से आप पढ़ेंगे, ये सब कई तरह से हम लोगों को अल्ट्रावायलेट और अन्य रेज ऑफ द सन जो हार्मफुल्स होती है उसको आने से रोकती हैं। तो बच्चों क्या आपने देखा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब इसके बाद ये बायोस्फीयर क्या है बच्चों? प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर में बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब आप देखिए बायोस्फीयर को आप क्या बोलते हैं? यह सारा कंबाइंड, जिसे आप जैवमंडल बोल सकते हैं, तो जीव जंतु मिलकर सजीव ये सब जिसमें रहते हैं, और इसमें आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म यह सब शामिल हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एवरीथिंग, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो। तो इस वीडियो में बच्चों आप लोगों ने क्या देखा? इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आपने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखा, इन्वायरमेंट के मुख्य हिस्सा क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट आप देखा, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट देखा, ह्यूमन किस तरह इन्वायरमेंट का पार्ट है, और फिर नेचुरल इन्वायरमेंट के मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, लिथोस्फीयर देखे, हाइड्रोस्फीयर पे चर्चा किए बच्चों, एटमॉस्फेयर देखे, और लास्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एवरीथिंग इज द बायोस्फीयर को हम लोग चर्चा किए। तो इसके बाद बच्चों इस चैप्टर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बच्चों बाय एंड थैंक यू वेरी मच बच्चों, टू ऑल ऑफ यू।